महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराजला वंदन। जरा प्रेम से बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के। महाराजा सुहेलदेव की। प्यारे बंधुओं, आज इस धान्यो बाग के प्रांगण में महाराष्ट्र के आराध्य दैवत हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, जिन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाए, बड़े ही चपल शूरवीर शिवाजी महाराज के एवं उत्तर प्रदेश के, हिंदुस्तान के, बहराइच के महाराजा सुहेलदेव की आज 1015वीं जयंती, संयुक्त जयंती बड़े ही धूमधाम से हम मनाई जा रही है। आप लोग यही चाहता है। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत इन विचारों। कहते हैं कि वो ट्रैक्टर किस काम का जिसमें ट्राली न हो, वो शहर किस काम का जिसमें नाली न हो, वो झगड़ा किस काम का जिसमें गाली न हो, अरे वो ससुराल किस काम की जिसमें साली न हो, और वो महफिल किस काम की जिसमें जोरदार। दोस्तों, संयुक्त जयंती मनाई जा रही है दो महाराजाओं की, और इन दो राजाओं की जो वीर गाथा है, अगर इनकी वीर गाथाओं पर प्रकाश में डाला जाए तो हमारे समाज के साथ, हिंदुत्व के साथ, हमारे विचारों के साथ ये ज्यादती होगी। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले जिस महाराष्ट्र की धरती पर हम आज विराजमान हैं, खड़े। आप बताइए, ये मेरा महाराजा नहीं होता तो क्या आज हम आप यहां होते? दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उम्र के 16वें साल में मुगलों से पहला गढ़ जीता, जिसका नाम था तोरणा। तोरणा किला उन्होंने फतह किया, और उम्र के 17 साल में स्वराज्य का पहला तोरण बांधा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज। मुट्ठी भर मावलों को लेकर के उन्होंने स्वराज्य की शपथ ली, स्वराज्य की स्थापना की। उनकी प्रथम गुरु माता जीजा माता। कहते हैं कि माता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, और माता ने उन्हें प्रभु रामचंद्र की कहानियां, भगवान श्री कृष्ण की कहानियां, वीर अभिमन्यु की कहानियां, भीम की कहानियां, नकुल सहदेव, अर्जुन की कहानियां, कर्ण की कहानियां सुना करके बचपन से ही उनके शरीर में, उनके रक्त में कूट कूट करके वीरता का रस भर दिया था। उस माता को भी आज मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मां होनी चाहिए तो ऐसी। दोस्तों, इसके बाद जो उन्होंने स्वराज्य का बीड़ा उठाया, और जो किले पर किले जो लेने शुरू कर दिए, तो फिर आदिल शाह हो, या फिर साउथ का कुतुब शाह हो, या औरंगजेब हो, दिल्ली का औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से उसे सपने आया करते थे। सपनों में भी उसे छत्रपति शिवाजी महाराज दिखते थे। अफजल खान ने कहा, जब औरंगजेब के दरबार में ये बातें हुई कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सर कौन लाएगा, तो अफजल खान ने बीड़ा उठाया, पान का, मैं लाऊंगा शिवाजी का सर।
मैं लाऊंगा। वो अफजल खान जो वहां से चला तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू धर्म के जितने भी मंदिर थे उन्हें ध्वस्त करते हुए निकला। यही तो किया। जितने भी आक्रांता आए, मंदिर तोड़ो गुंबद बनाओ, मंदिर तोड़ो गुंबद बनाओ। ऐसा करते करते जब वो चला, लाखों का लश्कर लेकर के, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब ये पता चला कि अफजल खान आ रहा है छत्रपति शिवाजी का सर ले जाने के लिए, तो उन्होंने कहा इसको तो रोकना पड़ेगा, वरना तो पूरे महाराष्ट्र को तहस नहस कर देगा। तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ दिया उसने, विठल रखुमाई का मंदिर तोड़ दिया उसने। यहां पर एक व्यूह रचना हुई कि प्रतापगढ़ के किले पर हम अफजल खान से मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी। अफजल खान तो गदगद हो गया, खुश हो गया। अरे कहां 4 फुट का शिवाजी और कहां 7 फुट का अफजल खान जो अपने हाथ से सिक्के को मोड़ देता था, सरिया मोड़ देता था, उसे इतना गर्व और घमंड हो गया। शिवाजी 2 मिनट का काम, शिवाजी को तो मैं उसका सर लेकर के जाऊंगा। इतने गर्व से जब शामियाना लगा, उनसे मिलने की बातें हुई, तो बात हुई, उनका अंगरक्षक था सैयद बंडा। किसका? अफजल खान का। तो यहाँ के जो वकील थे उन्होंने कहा कि सैयद बंडा है इसलिए शिवाजी महाराज नहीं आ रहे हैं, शिवाजी महाराज उनको डर रहे हैं, सैयद बंडा को, इसको साइड में किया जाए। अब उसको और घमंड आ गया कि सैयद बंडा को जब वो डर रहे हैं तो मैं तो अफजल खान हूं, उसको साइड कर दिया गया। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, जो कवच वगैरह पहन करके उन्होंने सारा अंगरखा पहन करके ऊपर से अपने कपड़े पहने और बागनक जो है उन्होंने अपने हाथ में डाल लिया। उसको पता था कि ये घात तो करेगा, ये घात ही करने आया है। और जैसे उन्होंने शिवाजी महाराज को देखा, आओ शिवाजी, आओ आओ शिवाजी, गले लग जाओ। जैसा शिवाजी महाराज को उन्होंने गले लगाया, 4 फुट के शिवाजी, उन्होंने पखमोर के भाई उन्हें जो नहीं दबाए थे, जब दबा दिए उनको, शिवाजी महाराज को पता था उन्होंने क्या काम किया। हुई बाघनक जो है उनके पेट में डाल करके पूरी अतड़ी खींच लिया। खान मारा गया, खान मारा गया, खान मारा गया, बस भगदड़ मच गई। इसके बाद मराठे टूट पड़े और जहां की तहां भाग करके सेना निकल गई और ये छत्रपति शिवाजी महाराज फिर किले पर गए और वहां से उन्होंने तोप की सलामी दे दी। ये है मराठों का इतिहास। दोस्तों, जिस धरती पर हम आज विराजमान है, ये हमारा स्वाभिमान है और हम इतने सौभाग्यवान हैं कि हम आज यहाँ पर इस धरती पर। और मराठों के बारे में मैं कहूं तो मराठे इतने सूरवीर थे कि ये हिंदुस्तान तो क्या अफगानिस्तान तक चले गए थे। उन्होंने अटक से लेकर कटक तक उन्होंने अपना भगवा ध्वज लहराया था। ये है मराठे, ये सूरवीर है। अब इसके बाद मैं आना चाहूंगा वो वीर योद्धा, वो महाराजा, उनकी भी उम्र थी 16 साल। 16 साल की उम्र में जब सालार गाजी ने काफी राजा महाराजाओं के साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए, जीतते हुए, जब उसे भी घमंड हुआ ये बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा, घमंड हो गया। उन्होंने संदेश भिजवाया, शरण आ जाओ, शरण आ जाओ वरना मारे जाओगे। इन्होंने कहा कि अभी आपने इस धरती के सपूतों को देखा नहीं है सालार, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और ये वीर योद्धा जब बहराइच के मैदान में उतरा है तो गाजी सालार को और उसकी सेना को तहस नहस करते हुए गाजी सालार के छोटे छोटे टुकड़े करके उसने वहां पर भी दिखा दिया कि भारत माता के एक नहीं अनेकों सपूत हैं और ये वीरों की धरती है, ये वीर सपूतों की धरती है। सुहलदेव अमर रहे, सुहलदेव अमर रहे, शिवाजी महाराज अमर रहे।
अब दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोग बार बार ये कभी मत दिल में सोचिएगा, आज मैं जो कहने जा रहा हूं कि महाराजा सुहेलदेव केवल एक परिवार के थे या एक राजभर परिवार के थे, ये कदापि नहीं सोचिएगा। वो जिस साम्राज्य के राजा थे उस साम्राज्य में कितनी जातियां थी, अनेकों जातियां थी, और कितनी जातियां थी ये हमारे एक शिवाजी महाराज ये भी बैठे हुए हैं, छत्रपति शिवाजी के नाम पर इनका नाम है। अभी ये बताएंगे कि उस समय कितनी जातियां उस साम्राज्य में रहा करती थी, और फिर इसके बाद में अपने आगे विचार व्यक्त करूंगा। जरा बताइए शिवाजी जी। महाराजा सुहेलदेव ने सिर्फ राजभर जातियों का ही रक्षा नहीं किया, उसमें यादव, भर, कहार, कोहार, बिंद, केवट, बाजी, मजियार और बहलिया तमाम ऐसी उत्तर भारतीय जातियां थी उत्तर प्रदेश में, जो कि महाराजा सुहेलदेव ने सभी जातियों का रक्षा किया। इसलिए जो है महाराजा सुहेलदेव सिर्फ राजभर जातियों के महाराजा नहीं है, हर धर्म के जातियों के ये महाराजा सुहेलदेव जी हैं। मैं क्या ज्यादा बोलूं, भैया हमारे राधेश्याम पाठक जी बोलेंगे। कितनी जातियां हैं इन्होंने बता दी। अब मैं जितनी जातियां वहां पर थी उतनी जातियां आज भी हैं। मैं सभी लोगों को ये आग्रह करूंगा उनसे, और उनसे विनती करूंगा कि जो महाराजा हमारी धरती के लिए, हमारे लोगों के लिए जो खून की नदी बहा करके अपने वीरों को जिन्होंने कुर्बान किया और सामने वालों को उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए, ऐसे वीर योद्धा का कोई भी कार्यक्रम, खास तौर पे यदि उनकी पुण्यतिथि हो या उनकी जयंती हो, तो आप सभी को एक झंडे के नीचे आना होगा और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्चा नमन होगा। ये कभी किसी को नहीं सोचना है कि वो एक समाज के थे, क्योंकि वहां इतनी जातियां थी। अगर मान लीजिए वो विजयी हो जाता तो जितनी जातियां थी उनकी बहन बेटियां, उनकी इज्जत, उनका खेत खलिहान या घर जो भी था उसके क्या हाल करते, क्योंकि वो आक्रमणकारी थे। और आक्रमणकारी आने के एक प्रकार का डकैत उन लोगों ने आकर के इस तरह से। तो मैं फिर एक बार उनकी जयंती के निमित्त 1015वीं जयंती पर उन्हें एक बार सैल्यूट करता हूं, और जाते जाते एक बात कहूंगा कि लाल भारत में पैदा अनेकों हुए, लाल भारत में पैदा अनेकों हुए, कोई रण के लिए, कोई बल के लिए आज भी जिंदा है। कुछ ऐसे सूरमा जो एक बात कर मिट जाए अपने वतन के लिए, वतन के लिए। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराजा सुहेलदेव की, सनातन धर्म की धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे पाठक जी को कि अपने मुखार बिंद से आपने इतिहास के विषय में शिवाजी महाराज के और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के विषय में आपने लोगों को बताया